नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज हम आपको सिखाएंगे कि ऐसी रिएक्शंस भी, अगर पीजीटी क्वालिफाई करना है तो ऐसी रिएक्शंस भी आप लोग याद कर लें, ऐसी रिएक्शंस भी पढ़ लें, ऐसी रिएक्शंस भी तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर आप इन रिएक्शंस पे फोकस करेंगे तो जरूर आपका पीजीटी में सिलेक्शन होगा। और पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ने हैं तो हमारे चैनल पर आइए। हमारा चैनल है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू ये रन होता है, जिसमें हम आपको पीडीएफ भी देते हैं, जिसमें आपको नोट्स भी देते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। अगर इन सब बातों के लिए आपको जानकारी लेनी है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए 9473702711। इस नंबर पर जब आप फोन करेंगे या कॉल करेंगे या फिर आप व्हाट्सएप से जानकारी लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, तैयारी कैसे करनी है और कैसे लाइव क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। तो लाइव क्लासेस के लिए आप बिल्कुल इस नंबर को अपने पास सेव कर लीजिए। आइए हम लोग जानते हैं कि ये कैसे, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी लेवल का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये कंपाउंड लिया मैंने, इस कंपाउंड की CH3CHO से रिएक्शन कराता हूं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये मैंने कंपाउंड लिया, ये आपका कंपाउंड है, यहां MgBr लिखा हुआ है, आप जान रहे हैं अच्छे से। और इसको बेचारे को मैं ओपन कर देता हूं, यहां पर CH3 लगा देता हूं, यहां पर डबल बॉन्ड O लगा देता हूं, नीचे H लगा देता हूं। ये जाएंगे भैया और ये अटैक कर देंगे कहां पर, ये वाले जाएंगे कार्बन पर और ये MgBr इस पे जाएंगे। जैसे ये जाएंगे तुरंत जो A कंपाउंड होगा वो हमारा ये बनेगा, यहां ये रहा CH, यहां ऊपर रहेगा CH3 और आगे रहेगा आपका OMgBr। समझ गए होंगे आप। अगर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ कि यहां से टूटेगा H, इधर OH इधर आ जाएगा, यानी कंडीशन आपकी ये तैयार हो जाएगी CH। अब आपका सामने मान लेते हैं CH3 और ऊपर आपका OH, समझाने के लिए मैंने ये बना दिया B कंपाउंड, एक B कंपाउंड बन गया। अब बता रहे C ये बनेगा, तो इसने बता दिया है कि भाई जब C ये कंपाउंड होगा, जब इसे हीट करेंगे HBr के साथ में, तो ये खुद कह रहा है कि C कंपाउंड ये आपका होगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये कंपाउंड आपका होना चाहिए। यहां पर मैं CH3 ले लेता हूं, यहां पर Br ले लेता हूं। अब ये आखिरकार ये बना कैसे, यही तो जानना है ना आपको। आप यही तो जानना चाहते हैं कैसे बनेगा। चलिए जानकारी दे देते हैं आपको। सबसे पहले क्या रहा होगा कि इस पे जब HBr पड़ा होगा इस वाले कंपाउंड पे, तो इसी कंपाउंड को उठा लेता हूं मैं। इसको जान लीजिए, आप अच्छे से जानिए और हमारे साथ बने रहिए। ये मैंने OH लिया, ये मैंने CH3 लिया, इस पे मैंने जैसे H पॉजिटिव आयन ऐड किया, कहां से आया होगा, HBr से आया। ये H पॉजिटिव आयन इस पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहां CH, यहां O, यहां H, यहां H, यहां पॉजिटिव और यहां पर Br हो गया ना। अभी अपने आप को स्टेबल करने के लिए हीट करके ये एक बूंद जिंदगी की टपका दीजिए और जैसे ही एक बूंद जिंदगी की टपकेगी तो ये कंपाउंड आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। यहां पर हो गया आपका CH और यहां हो गया CH3, इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये अब अपने आप का रिंग एक्सपेंड करेगा और जब रिंग एक्सपेंडेशन होगा, एक्सपेंड करेगा ये रिंग को, और रिंग कैसे एक्सपेंड होगा, ये जाके बॉन्ड यहां जुड़ेगा, यानी पेंटागन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन पेंटागन बनने से पहले जैसे ही ऊपर CH3 रहेगा तो पॉजिटिव साइन यहां लगा लीजिए या इधर लगा सकते हैं। ये अब आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन दिख रहा होगा, यहां पर क्या होगा, CH रहा होगा, तभी तो ये ऐसे रहा होगा ना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन रहा होगा। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन कन्वर्ट होता है हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू ये टर्सरी कार्बोकैटायन में चेंज हो जाएगा। यानी कि मैं इसे यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट लिखे दे रहा हूं, मिथाइल शिफ्ट नहीं भैया, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। तो ये कार्बोकैटायन अब ऐसे हो गया, 3 डिग्री हो गया, स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। Br साहब आएंगे और जैसे ही आके इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये कंपाउंड आपका इस कंपाउंड में कन्वर्ट साहब हो जाएगा। Br वहीं पर जोड़ दीजिए जहां पर CH3 जुड़ा। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पढ़ाई से होगा। सिलेक्शन वीडियो बार बार क्लिक करके इस चैनल को देखना, उस चैनल को देखना, इस पे कमेंट कर देना, उस पे कमेंट कर देना, क्या है यार, ये पढ़ाई थोड़ा ना, मजा लेना है। आप जब लोगों से मजा लोगे तो जिंदगी 100% तुम्हारे साथ मजा लेगी, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए आप।
तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, मजा जितना भी लीजिए, लेकिन ये बात मेरी याद रखना, जब तक लोगों से मजा लोगे जिंदगी तुमसे मजा लेती रहेगी। ये बात भी ध्यान रखना। पढ़ने वाले लोगों से मजा नहीं होता, जो पढ़ते हैं, चैनल को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, उनके साथ मजा नहीं होता, उन्हें भगवान इनाम देता। देख रहे जीआईसी में सिलेक्शन हो गए, देख रहे कितने लोग सेलेक्ट हुए होंगे जीआईसी में, है ना। उनका सिलेक्शन इसलिए हुआ कि उन्होंने गंभीरता से लिया। आप गंभीरता से नहीं, भगवान आपको गंभीरता से ले लेता है तुरंत ही। यहां पर देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है, ये डबल बॉन्ड आया भैया। अब आपने यार पढ़ा होगा, अगर आप थोड़े से भी विद्वान इंसान हो तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, ये वाली, मुझे तो ध्यान है। जब ये रिएक्शन पढ़ी थी तो जिंक भैया यहां आते थे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराते थे यहां पर, यानी ZnBr2 खींच के ले जाते, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन निकल गया ना, तो यहां क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता था ना। तो वही कंडीशन यहां पर भी होगी। तो जिंक साहब रिएक्शन जब करेंगे तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। और ये कंडीशन कैसे पॉसिबल आपको दिखाई दे रहा हूं, ये यहां ले लीजिए या यहां ले लीजिए, ऐसे बना लेता हूं। यहां आप ऐसे लीजिए, बॉन्ड थोड़ा तिरछा हो गया, यहां Br ले लीजिए, यहां मिथाइल लगा रहने दीजिए, यहां भी Br। अब आप जब जिंक भैया से इनको ट्रीटमेंट कराएंगे तो Zn ये है, Br ये, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा ना। तो यानी कंपाउंड आपका सामने दिख रहा है, ये कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा जो आपको दिखाए, ये वाला। तो यहां पर ऑप्शन आप जिंक पे लगा लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पढ़िए और ऐसे पढ़ना है, ऐसी तैयारी करना है। आइए हमारे साथ, पॉलीन्यूक्लियर पढ़ा रहा हूं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा रहा हूं, रेडियोएक्टिविटी पढ़ा रहा हूं, वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिनका कोई पीजीटी लेवल पे ये मान के चले कि सबसे बाद में टॉपिक पढ़ाया जाते, पहले पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे कि आपका बेनिफिट हो सके। चलिए देखिएगा इसका, इस रिएक्शन को देखिए, इन्होंने HNO3 डाल दिया, डाल दो भैया HNO3, चलो डालते हैं HNO3। जैसे HNO3 डालेंगे क्या होगा, HNO3 डाला, H2SO4 डाला, इसको खंगाला, बन गया आपका कंपाउंड नाइट्रो। भाई पता ही नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन को जैसे SnHCl डालोगे जनाब और हीट करोगे, तवा पे लेके बैठ जाना, नाइट्रो कंपाउंड हमेशा अमीनो कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, एनिलीन बन गया। ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, और ये आप जानते बेंजीन है, और ये आपका एनिलीन हो गया। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलते, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने कंपाउंड लिया है, ये क्यूमरिन कंपाउंड बनाता है, जो कंपाउंड बनता है इससे क्यूमरिन बनता है। तो जहां तक मैं आपको बताता हूं, एक बूंद जिंदगी की ऐसे निकाल दीजिए और एक दारू का पैक बना दीजिए। एक बूंद जिंदगी की दारू के पैक में लगा करके पी जाइए। एक बूंद जिंदगी की और दारू में पैक डाला है ना, पैक में पानी डालिए तो बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा, यहां बनाता हूं, ये आपका इधर बना रहा हूं क्योंकि आगे शायद हो सकता है आपको हम दिखाई दे रहे हो, इसलिए मैं यहां पे बनाऊंगा। यहां लिया, ऐसे लिया, ये OH ऐसे ही रहेंगे साहब, ये यहां पर ऊपर CH3 लग जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर C रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, CH के बाद ये O रहेगा, और यहां पर ये रसगुल्ला लटक जाएगा। ये होगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका ये 8, हाँ ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 हाइड्रोक्सी हो गया, और 4 पे मिथाइल। नंबरिंग तो गड़बड़ नहीं, देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 पे हाइड्रोक्सी लगना चाहिए, है ना, 7 पे हाइड्रोक्सी लगना चाहिए। अगर ये 4 पे लगा हुआ है तो सिंपल सी बात यह है कि हम इसे नाम देना चाहें तो 7 हाइड्रोक्सी दे सकते हैं। 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल दे सकते हैं, 4 मिथाइल दे सकते हैं। और ये कंपाउंड क्यूमरिन है तो यहां पर मैं क्यूमरिन दे सकता हूं। तो ये कंपाउंड आप बना के देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी मैकेनिज्म जानना है, कैसे ये कंपाउंड बना होगा, कैसे ये कंपाउंड रिएक्शन का प्रोसीड की मैकेनिज्म क्या है। ये सब जानकारी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, और आपको एक एक महीन महीन जानकारी आपको दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अब ये साहब है, बहुत सिंपल साहब है ना, इनको क्या करिए, पहचानते नहीं मैं, क्या है नाम बताइएगा इनबॉक्स में जाकर के, क्या नाम है, देखते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ये पहचानिए, ये CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, इन्हें ले लीजिए, इनको आप HNO3 के साथ में ट्रीटमेंट दे दीजिए, और H2SO4 देख लीजिए, यहां पर झम्म से बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए नाइट्रो कंपाउंड। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर CH डबल बॉन्ड CH COOH यहां जुड़ा है तो ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा, ये आप जान रहे होंगे। एक बार NO2 यहां जोड़ दीजिए,
और दूसरी बार में NO2 यहां जोड़ दीजिए। ऐसे करके आप CH ले लीजिए, CH, COOH, COOH, C है बेटा, और यहां पर आपका ये कंपाउंड यहां जोड़ दीजिए NO2। एक मेटा वाला बना दीजिए, तो सॉरी एक पैरा वाला बना दीजिए और एक आर्थो वाला बना दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है साहब, अगर आप पढ़ते हैं तो आपका फायदा जरूर होने वाला है, बिल्कुल 101%। आप बिल्कुल केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री ये आपको केमिस्ट्री बता देगी, खुद आपको समझा देगी केमिस्ट्री क्या कहना चाहती है यहां पर, ठीक है ना। ये आप जान रहे होंगे ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये तो आप जान रहे हैं, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन आखिरकार मैंने इसको आर्थो पैरा क्यों बनाया, जबकि COOH जो होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इसका जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा कि आखिरकार इसका जवाब क्या होगा, यानी ये कंपाउंड आखिरकार ऐसा क्यों बना रहा है, ये चीज आप जवाब दीजिएगा मुझे, मेटा क्यों नहीं बना रहा। इस पे आ जाइए, तो इसको रिड्यूस कर देगा ये, जैसे इसको रिड्यूस कर देगा तो ये आपके सामने कंपाउंड हो जाएगा, यहां पर COOH और यहां पर आपका NH2 आ जाएगा, ये कंपाउंड बन जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बता रहा हूं आज, इन रिएक्शंस को पढ़िएगा जरूर। इसका डाइएजोटाइजेशन कराइए जनाब, इसका डाइएजोटाइजेशन कराइए। तो जैसे ही आप डाइएजोटाइजेशन कराएंगे तो ये NH2 ग्रुप इफेक्ट करेगा और NH2 ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। अब आप N2Cl यहां लगा लीजिए, ये N2Cl हो गया और ये आपका NO2 हो गया। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप, एसिडिक मीडियम में कराएंगे आप, तो आप जानते हैं ये आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है कंपाउंड, यानी कि यहां पर OH रसगुल्ला लगा लीजिए और ये साहब को NO2 को यहां चस्पा कर दीजिए। ग्लूकोज जब HCN से रिएक्शन करता है तो हाइड्रिन बनता है, आपको पता है साइनोहाइड्रिन, ये CHOH हो जाएगा, नीचे CHOH का होल 4 हो जाएगा और यहां पर CH2OH हो जाता है। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिख दीजिए यहां पर, ये COOH में कराना, उसके बाद HI से रिएक्शन कराना। तो हाइड्रोलिसिस कराइए पहले, जैसे हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराइए, इसको ऊपर लिखना चाहिए था मुझे, यहां पर एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस आप करा लीजिए। जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CN का पता है आपको, COOH में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका CHOH का होल 5 हो जाएगा और ये आपका कंपाउंड हो जाएगा CH2OH। अब इसका अगर HI से कराएं तो जैसे ही मैं HI डालूंगा इसके अंदर, यानी ये स्टेप में यहां लिख रहा हूं, तो बी कंपाउंड भी फाइनल नहीं है, बी नहीं है, बी यहां बनेगा, बी यहां बनेगा। तो यानी कि मैं ऊपर तो COOH रहने दूं, लेकिन जब HI से रिएक्शन कराते तो आप जान रहे होते हैं कि CH2 का होल 5 और यहां पर CH3 बन जाएगा और ये से बोलते हैं हम लोग हेप्टेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? हेप्टेनोइक एसिड। तो ये मैंने कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थी और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको जानकारी में दे दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग लगातार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपकी पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस, पीजीटी लेवल के नोट्स आप तक पहुंचते रहे। मैं टेस्ट सीरीज भी शुरू करूंगा, टेस्ट सीरीज नेक्स्ट मंथ शुरू करने वाला हूं और वो टेस्ट सीरीज में इतने धांसू क्वेश्चंस होंगे कि वाकई में आपका इस बार का ये चैनल सब्सक्राइब करना सफल ना हो तो बता दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर देना बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपका सिलेक्शन में 100% मदद होगी, क्योंकि ये पीजीटी लेवल का एग्जामिनेशन जो होता है ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज मांगता है ये। तो मैं आप सभी को राय दूंगा, सभी लोगों को ये बताऊंगा कि ऐसी रिएक्शंस जरूर पढ़ते रहिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज कर लेता हूं नेफ्थलीन की रिएक्शंस है, एंथ्रासीन की रिएक्शंस है, सभी रिएक्शंस आपको जाननी चाहिए। ये सभी रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होती है, ये रिएक्शन क्यूमरिन वाली कैसे होती है, ये सब रिएक्शंस अगर आपको पढ़नी है तो वाकई में आपको एमएससी बीएससी लेवल की बुक्स भी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप पढ़ पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए केवल 12th जेई पीएमटी पढ़ा करके काम आपका नहीं चलेगा, और जेई पीएमटी अगर आप पे ध्यान देंगे तो मान के चलिए कि आप केवल 75% अचीवमेंट कर पाएंगे। 100% अचीवमेंट के लिए आपको एमएससी लेवल और बीएससी लेवल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि मैंने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज तैयार किए, डिफरेंट तरीके तैयार किए, डिफरेंट तरीकों से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप इन तरीकों से समझना चाहते हैं, नए नए तरीके चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहते हैं, मैं जब पढ़ाता हूं तो खुद लिख करके पढ़ाता हूं,
कोशिश कम ये करता हूं कि कोई भी किसी दूसरे के नोट्स जैसे बुक्स हो उनको मैं एज इट इज पढ़ाऊं, तो वो मुझे मजा नहीं आता। मैं खुद लिखता हूं तभी मुझे सेटिस्फेक्शन लगता है। इसलिए मैं भी आपको राय दूंगा कि नोट्स अपने बनाइए। अपने नोट्स आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे, दूसरों के नोट्स आपको वरदान साबित नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी चीजों से अगर आपको जुड़ना है, ऐसी चीजों से के बारे में समझना है और वाकई में जैसे सिलेक्शन लेना है, लोगों के हुए हैं ऐसे सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं, तो फिर आपके लिए मोस्ट वेलकम। ये प्लेटफॉर्म, छोटा सा प्लेटफॉर्म, बड़ा धमाका जरूर करेगा अगली बार। और इस बार 100% श्योर है कि लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्शन दूंगा। सीटें 39 है और 39 सीटों में से मैक्सिमम सिलेक्शन देने की पूरी ताकत लगा दूंगा अपने साथियों के साथ। फिर देखते हैं कि जीत किसकी होगी। जय हिंद।